थानेदार ससुर पर बैंक कर्मचारी बहू ने कल जो है तमाम तरीके के आरोप भरतपुर लाइव के माध्यम से जो है एक वीडियो आपने देखा होगा। तमाम आरोप जो है लगाए गए हैं। आज हमारे साथ में जो है थानेदार ससुर जी पहुंचे हैं और उन्होंने भी अपनी दास्तान जो है वो सुनाई। मैं हर बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि भरतपुर लाइव का जो मंच है दूसरे पक्ष के लिए भी स्वतंत्र है। जिस तरीके से एक पक्ष को जो है सुन करके वीडियो दिखाया जाता है, वहीं दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। तो इनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है। जी बाबूजी, एक बार पूरा मामला बताइए। जी, दिसंबर 2015 में मेरे बेटे की शादी हुई थी, जिस पर कल जो पुत्र वधू आरोप लगा रही थी वो शादी के बाद आ गई थी और शादी के कुछ महीनों के बाद में वो कामकाज नहीं करती थी और अपना मन का काम करती थी। उसको समझाते थे, वो किसी की बात को नहीं मानती थी, बेटे की बात को भी नहीं मानती थी। तो इस बात को लेकर के वो मोबाइल से बातें किन्हीं लोगों से करती थी, जिसके लिए बेटा मना करता था। तो उसने एक बार फांसी का फंदा लगा लिया और एक बार अपने हाथ को काट लिया था। एक बार उसने लाइजोल पी ली थी। इस प्रकार उसने 3-4 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया था। इसके संबंध में हमारे द्वारा पुत्र वधू के परिवारजनों को कई बार समझाइश की गई, तो उन्होंने इसको समझा करके इसको हमारे द्वारा हमारे बेटे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रख लिया गया। तत्पश्चात 2016 में मेरी नातनी का जन्म हुआ। जन्म के बाद में ये बहुत ठीक से घर में नहीं रहती थी। उसकी वजह से कभी कभी अपने पियर चली जाती और कभी हमारे यहाँ पर आ जाती थी। हमने हमारे बेटे के ऊपर ससुराल पक्ष की ओर से यह कहा जाता था कि आपके ऊपर हम दहेज का केस लगा देंगे, आपकी नौकरी को छुड़वा देंगे। इसकी वजह से बेटा और हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि रिश्ता बिगड़े नहीं और रिश्ते में दरार नहीं पड़े। तो मतलब आत्महत्या का जो प्रयास है वो उसके द्वारा शादी से ही शुरू कर दिया गया? जी, शादी के कुछ दिनों बाद ही, क्योंकि ये काम नहीं जानती थी। जब पहली बार घर में आई थी तो औरतें हमारे घर पे आई थी, तो मेरी वाइफ ने कहा था कि बेटा चाय बना के लिया। कुछ औरतें घर पर आई हैं, तो चाय बनाने के लिए ये चली गई थी उसमें किचन में, तो अपने मोबाइल पर चाय बनाना ये देख रही थी। तो ये आधा घंटे तक चाय बना के लेके नहीं आई। तो मेरी वाइफ गई, उसने पूछा कि चाय बनी कि नहीं बेटा? तो कहा कि मम्मी मेरे से चाय बनाना ही नहीं आता है। तत्पश्चात हमने समझौता करके इसको धीरे धीरे करके घरेलू कार्य पूरी सिखाए। तो उसके द्वारा एक आरोप लगाया गया कि जब उसके पति की यानी आपके बेटे की तबीयत खराब हुई, जब लीवर में कोई दिक्कत हुई तो दिल्ली में रेफर किया, उस दौरान आपके द्वारा कोई एक आरोप उसके द्वारा लगाया गया। ऐसा कोई वाकया हुआ था क्या? नहीं, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। दरअसल क्या है कि ये बहू 2019 में मेरे बेटे का भरतपुर से ट्रांसफर श्री गंगानगर में हो गया था। तो 19 से और 2022 तक सूरतगढ़ और उधर ही रहा, हमारे पास नहीं रही है। बेटे के साथ ही रहती थी। गंगानगर के दौरान ये बेटे की तबीयत खराब हो गई। इट मीन्स ये बेटे को इस प्रकार के इस रंग में ढाल दिया जो सामाजिक रूप से ठीक नहीं है। इसको शराब पीने की लत लग गई थी। इसकी वजह से बेटा मना करता था और बेटे को भी अपने रंग में इसने ढाल लिया। तत्पश्चात बीमारी बढ़ती गई और लीवर में प्रॉब्लम हो गई। इसी दौरान पड़ोसियों ने इसकी बीमारी के बारे में बताया। इसने हमें ये नहीं बताया कि आपके बेटे की तबीयत खराब हो गई है और वो अस्पताल में भर्ती है। तो पड़ोसी उसको जयपुर लेकर आए थे, तो हम इधर से गए थे, तो हमने इसका इलाज करवाया। इलाज के दौरान डॉक्टर SR कल्ला में 14 दिन भर्ती रखा। उन्होंने कहा कि इसका लीवर है वो खराब हो चुका है। तो हम इसको हायर सेंटर BLK मैक्स दिल्ली पर सभी परिवारजन लेकर के गए थे। तो उन्होंने कहा था कि इसका तो लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो इसका लीवर चेंज होगा, हमें जीवित डोनर चाहिए। तो जीवित डोनर के रूप में मैं गया, तो मुझे शुगर की वजह से डॉक्टरों ने अनफिट कर दिया। तत्पश्चात मेरी वाइफ को लेकर के गया, तो उसको फैटी लीवर के कारण उन्होंने अनफिट कर दिया। इसके बाद में कल आरोप लगा रही थी जो बहू, उसकी सारी जांचें कराई तो उसका लीवर भी उन्होंने अनफिट कर दिया। इसके बाद में बहू की छोटी बहन डॉली को लेके गए थे, उसकी करीब 70,000 रुपये में जांचें हुई थी। जो नाम नहीं बताया। ठीक है, हाँ, उसकी बहन गई थी तो उसकी जांचें कराई थी,
तो जांच के दौरान वो वहाँ से छोड़ करके आ गई थी, तो डॉक्टरों ने कहा था कि ये विकलांग है, इसकी भी हाइट कम है और फैटी लीवर है। तो हमारे पास में कोई डोनर जीवित नहीं था, जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन नहीं हो सका। लेकिन मैंने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट की कि सर, मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास में डोनर नहीं है। तो डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट एक अच्छे तरीके से किया और वो करीब 3 महीने तक उन्हीं दवाइयों से अच्छा हो गया था, घर में ठीक से रह रहा था, घरेलू कामकाज कर रहा था, बैंक में नौकरी कर रहा था, पूरी तरह से ठीक था, बेटी को पढ़ा रहा था। तत्पश्चात दिनांक 7/11/2024 को पुत्र वधू की माँ और उसकी छोटी बहन आई थी घर पर, और इनके पता नहीं क्या मशवरा हुआ नहीं हुआ, मेरे बेटे और इनके बीच में कुछ मतभेद थे, जिसकी वजह से ये बहू उस मेरे बेटे को लायक नहीं करती थी, उसको भला बुरा कहती थी, तो ये उसको ठिकाने लगाना चाहती थी। इसकी वजह से इसकी माँ और इन्होंने मिलकर के मेरे बेटे को पता नहीं क्या दे दिया, और रात को तबीयत खराब हो गई और सुबह उसकी जान निकल गई, खत्म हो गया वो। उस दौरान हमने अपनी सरकारी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाई, तो हमने समझा कि बीमारी के कारण ही ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जब बहू बेटे के साथ में ड्यूटी मतलब बेटे की मौत में भी जो है वो साजिश रची गई थी। उसमें भी षड्यंत्र पूर्वक जो है ये कार्रवाई हुई, और उसकी वजह से ये मौत के कारण हुए हैं। और मेरी जो ये पुत्र वधू है, बेटे के साथ जहाँ जहाँ ड्यूटी पर रही, इसका चाल चलन अच्छा नहीं रहा। इसका फीडबैक लेने पर मालूम हुआ कि इसके चाल चलन की वजह से भी बच्चे ने अपनी जो जान है, जो सिस्टम है जीने का, वो खत्म कर दिया। एक बार दर्शकों को ये बताइए, जैसा वो कल आरोप आपके ऊपर लगा रही थी कि मेरे ससुर ने मुझे शराब पीना सिखाया, जबकि आप बता रहे हैं कि जो आपके बेटे को जो सामाजिक बुराई, जिसे आप शराब बता रहे हैं, उसकी लत लगा दी और उसकी वजह से उसका लीवर डैमेज हो गया। तो मतलब ऐसा उसने ये हाँ, ये बहू की वजह से ही हुआ है, क्योंकि बहू हमारे पास 2019 से और 22-23 तक रही नहीं है, वहीं पर रहती थी बेटे के साथ, हमारे पास नहीं रहती थी। तो ये गंगानगर में ही हुआ है, जो भी हुआ है उन दोनों के मध्य, हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हुआ है उसी की वजह से ये। उसके आरोपों का मतलब आप खंडन करते हैं? जी, आरोपों का खंडन करते हैं, जो उसने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। मेरी 59 साल की उम्र है, ससुर हूँ, ये पिता के रूप उसकी में। जो नौकरी है, जो बैंक में नौकरी है, वो तो आप लोगों की सहमति से ही मिली होगी। जी, बैंक में नौकरी हमने इसलिए लगा दी कि हमारे एक नातनी है, और इसका बहू का भी जीवन पास हो जाएगा और बेटी का जीवन पास हो जाएगा। इसकी वजह से हमने बैंक में इसकी सहमति से, सब घर वालों की सहमति से, इसको बैंक में घूम फिर के डॉक्यूमेंट तैयार करवा के नौकरी लगवा दी। तो नौकरी में जो अनुकंपा नियुक्ति हुई है, उसके अंदर ये अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि जिसकी नौकरी लगी है बहू की, वो अनुकंपा नियुक्ति है, और वो मृतक के जो आश्रित हैं, माँ बाप हैं, बेटी है, बहन है, वो सबके हितों का ध्यान रखेगी, उनको संरक्षण देगी, उनको आर्थिक लाभ देगी नौकरी में से। इस प्रकार का उसमें लिखा हुआ है। इसने शपथ पत्र भी दिए हैं कि मैं शादी भी नहीं करूंगी, और मैं अपने माँ बाप परिवार के साथ, ससुर के साथ रहूंगी और इनकी सेवा करूंगी। अब वो शपथ पत्र दिया है, उसकी पालना नहीं कर रही है। नौकरी में जो रूल्स रेगुलेशन जो नियुक्ति पत्र में दिए, उनकी भी पालना नहीं कर रही है। और बेटी को 1.5 महीने से बीमार चल रही है। मैंने 5 डॉक्टरों को दिखा दिया है, उसके क्या है, आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, एडमिट भी कराया है उसने, एक पैसा भी नहीं दिया, देखने के लिए भी नहीं आई है, और ना उसको खर्चा दे रही है। 18 दिन ट्रेनिंग में अजमेर रही थी, तो इसने बेटी से एक दिन भी बात नहीं की। मैंने मेरे मोबाइल से अजमेर वाला प्रसंग भी उनके द्वारा बताया, उसमें भी आरोप आपके ऊपर लगाया था। जी, तो अजमेर में मैं इसको छोड़ने के लिए गया था ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग में उस दिन संडे था, तो संडे के दिन ऑफिस की छुट्टी थी, तो रूम में रुक गए थे। तो मैं नहीं रुका, ये बहू को रूम दिला दिया था, वहाँ कोई काम हो रहा था। मैं नीचे रिसेप्शन के पास में आकर के आराम मैंने किया, और सुबह लेकर के इसको वहाँ पर छोड़ दिया, ट्रेनिंग सेंटर में वापस आ गया। तो ये जो आरोप लगा रही है, ये अब क्या है कि 2 अप्रैल को ये अपने माँ के पास से ही ड्यूटी कर रही है कई महीनों से, और ये आगरा में 2 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल तक होटल में रही थी। इसकी माँ ने कहा था फतेहपुर सीकरी में कि बेटा तू शराब पी के क्यों आई है? तो इसने कहा था कि मम्मी मेरे पे विश्वास नहीं है क्या कि मैं शराब पीती हूँ क्या, कि बदबू तो आ रही है।
इससे नाराज होकर के और ये चली गई वहाँ आगरा भरतपुर जो होटलों में रुकी है और मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और सबको मरने की धमकी दी इसने। अब मरने की धमकी वजह से परिवारीजन भी इससे अलग हो गए कि ये अपने मन का काम कर रही है, किसी की बात को नहीं मान रही है और इलीगल काम कर रही है, असामाजिक काम कर रही है, इधर उधर भटक रही है। तो इस प्रकार से जो ये आरोप लगा रही है ये सामाजिक रूप से सही नहीं है और अपने बेटी के हित में नहीं है, इसके हित में नहीं है। बिल्कुल बेटी के हित में नहीं है जी। तो बेटी अभी आपके पास ही रहती है? जी, बेटी को जब से 4-5 साल से हम ही पढ़ा लिखा रहे हैं, उसकी सेवा, पढ़ाई लिखाई, नहलाना धुलाना, उसको पढ़ाना, सारी व्यवस्था हम ही कर रहे हैं। ये कोई व्यवस्था उसके परिवार का हिस्सा भी है? जी, परिवार का हिस्सा भी है और हम कर भी रहे हैं। और बेटा हमको मरने से पूर्व कह के भी गया था कि मेरी वाइफ मेरी बेटी को नहीं पाल सकती है क्योंकि इसकी लत सही नहीं है। तो हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म भी है, इसलिए हमारे वंश को चलाने के लिए हम बेटी की परवरिश कर रहे हैं। हमने इनको बहू को यह भी कह दिया कि अगर तू अपना नया घर बसाना चाहती है तो हम सहमत हैं, आराम से दूसरा घर बसा सकती है, लेकिन ना तो घर बसा रही, ना घर में ठीक से रह रही, हमें मरने की धमकी देती है, फांसी लगा लेती है, कभी कुछ कर लेती है। तो हमको ये है कि हमको हमारा नुकसान करना चाहती है, हमें जेल भिजवाना चाहती है, इसकी मंशा पूरी तरह ये बनी हुई है। अब किसी अन्य लोगों के साथ में घूमती रहती है, गलत फैलों में पड़ रही है, अपनी नौकरी की चिंता नहीं है, अनुकंपा नियुक्ति है वो सबकी सहमति से लगी हुई है, उसकी भी चिंता नहीं है। इस संबंध में मेरे द्वारा इसके हेड ऑफिस में आरबीओ भरतपुर में एक शिकायती पत्र दर्ज करा दिया गया है, जिसके संबंध में जांच जारी है। ये श्रीमान एसपी साहब भरतपुर के यहाँ जाकर के भी इस संबंध में मिली थी। एसपी साहब ने भी हमारी काउंसलिंग की थी, मुझे बुलाया था। बात सुनने के बाद में एसपी साहब ने इसको समझाया और इससे कहा कि तू जो आरोप लगा रही है वो तार्किक और तर्कसंगत नहीं है। तत्पश्चात ये मथुरागढ़ थाने पर भी उपस्थित हुई, वहाँ पर भी हमारे दोनों पक्षों को श्रीमान एसएचओ साहब ने सुना और सुन करके दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराने के बाद ये नतीजा निकाला और इससे पूछा भी था, तो रिजल्ट यही निकला कि वो ना तो हमारे पास रहना चाहती है और ना ही वो अपनी मर्जी से कहीं रहना चाहती है और हमें तंग और परेशान कर रही है बेवजह, और हमारी जो सामाजिक छवि है उसको पूरी तरह खराब कर रही है। बेटी का ध्यान नहीं रख रही है, जो उसको रखना चाहिए उसका दायित्व है, जिसने पेट में रखा है 9 महीने, उसकी इसको नहीं आ रही है तो हमारी क्या आएगी। मेरा कहना यह है कि जो मेरे द्वारा जो आपके सामने बात रखी गई है ये सामाजिक रूप से सभी भरतपुर वासियों, दूसरे जो ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचे और ऐसी महिलाओं से सतर्क रहें। ये कभी भी उस कानून की आड़ में एक भले इंसान को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए प्रयास कर सकती हैं। कानून सही है, साथ दे। और सफाई के साथ में ये कहना चाहूँगा, जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, वो अपनी जगह सही नहीं है। वो अपना धर्म कर्म खो रही है, अपने जीवन को खराब कर रही है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है और वो अपने रिश्तों को खराब कर रही है इस प्रकार से करके। बिल्कुल, कल आपने जो है इनकी बहू की जो है सारी बातें सुनी, आज जो स्वयं जिन पर कल इनकी बहू के द्वारा तमाम आरोप लगाए गए वो मौजूद हैं, इनकी बातें भी आप लोगों ने सुनी हैं। दोनों ही बातों को सुनने के बाद में क्या आप कहना चाहते हैं? एक तो पहले वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर इनकी बातों से सहमत हैं। इन्होंने तमाम जो राज हैं अपनी बहू के वो आपके सामने खोले हैं। क्या पूरे मामले पर आपका कहना है जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।